आज हम लोग गुणनखंड पढ़ेंगे और गुणनखंड पढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें और जितने लोग ऑनलाइन हो वो इसे अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज गुणनखंड पढ़ेंगे, संख्या पद्धति का चैप्टर है। गुणनखंड में होता क्या है, तो गुणनखंड से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपका यूपी टेट में, सी टेट में, एसएससी, बैंक, रेलवे, हर किसी क्षेत्र में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपी पुलिस में भी इसके क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम आपको नियम बताएं। जैसे नियम क्या है, जैसे 6 के गुणनखंड कितने हैं। अगर 6 के गुणनखंड करते हैं तो हम वो संख्याएं देखेंगे जो 6 से पूर्णतः विभक्त हो जाएं, मतलब जिसका भाग 6 में पूर्णतः चला जाता है वो 6 के गुणनखंड कहलाते हैं। तो हम देखते हैं, तो 6 में 1 का भाग जाएगा, 6 में 2 का भाग जाएगा, 6 में 3 का भाग जाएगा और 6 में 6 का भाग जाएगा। अब बात आती है, तो ये कितने गुणनखंड हुए हैं, ये 4 गुणनखंड हुए हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, पर हम लोग इस क्वेश्चन को सरल विधि से देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं उन्हें भी करेंगे। तो जैसे बात आती है, जैसे अगर हम इसे सरल करना चाहें तो सबसे पहले क्या होता है, इसके अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे और अभाज्य गुणनखंड की घात भी सीखनी पड़ेगी। घात का सिस्टम क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। जैसे कहा जाता है, इसे हम इसे लिखते हैं, तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड होंगे इसके 2 गुणा 3। तो अगर इन पे माने इसकी घात कितनी मान लेंगे, 1 और इसकी घात 1। जैसे हमारे पास 4 होते तो हम लोग लिख देते 2 की घात 2। इस तरीके से हम लिख सकते थे। इसी बेस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो बात आती है, हमारी बात क्या है, इसे हम देखते हैं। तो इसे करने का तरीका क्या, करने का तरीका यह है इसका कि इस पर घात 1 है तो इसे 1 ज्यादा मानना पड़ेगा। जब 2 पर घात 1 हो, जितनी भी घात हो, जैसे 2 पर घात 4 हो, तो आपको जब इसके गुणनखंड ज्ञात करने तो इसे 1 ज्यादा मानना पड़ेगा। 4 और 1 5, इस तरीके से करना पड़ेगा। ठीक, तो हम देखते हैं। तो हमारी बात आती है, अगर हम इस पे देखेंगे तो 1 का 2 हो जाएगा और 1 का 2 हो जाएगा, गुणा कर देंगे तो कितना आ गया हमारा 4। तो हमारे कितने गुणनखंड हैं, 4 गुणनखंड हैं। इसी बेस पर हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसी अनुसार आपको धीरे धीरे कठिन क्वेश्चन कराते रहेंगे। देखिए, तो बात आती है हमारी, क्वेश्चन है हमारा, जैसे हम लोग लिखेंगे 12 के गुणनखंडों की, 12 के कितने गुणनखंड हैं, 12 के कितने गुणनखंड हैं, 12 के कितने गुणनखंड हैं, ये आपसे पूछा गया है। 12 के कितने गुणनखंड हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो हम लोग इसे किस तरीके से करेंगे, इसे इस तरीके से करेंगे। जैसे 12 में किस किस का भाग गया, तो 12 में 1 का भाग गया, 12 में 2 का भाग गया और 12 में 3 का भाग गया, 12 में 4 का भाग, 12 में 6 का भाग और 12 में 12 का भाग। तो हमने देखे तो हमारे गुणनखंड कितने हुए, हमारे गुणनखंड हुए हैं 6। हमारे गुणनखंड कितने हुए 6। पर अगर बड़ा सवाल हुआ तो उसमें बहुत समय लगेगा करने में। तो हम इसकी सरल बेस देखते हैं कि सरल क्या होगा। सरल करने के लिए इसके अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं, जैसे हम बड़ा कर लेंगे पर इसे अभाज्य में ही लिखना पड़ेगा। सभी संख्याएं जो होंगी अभाज्य में लिखनी पड़ेंगी। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं सबको पता। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं, जैसे सबसे छोटी अभाज्य 2 है, 3 है, 5 है। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसमें 1 का भाग जाए और स्वयं का जाए, अन्य किसी का ना जाए, तो वो सभी संख्याएं क्या होती हैं, हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो हमें अभाज्य गुणनखंड करने और अभाज्य गुणनखंड करने के साथ साथ उन पर जितनी घात होगी उन्हें 1 अधिक मानकर उनके गुणा कर देंगे, तो जिससे हमें गुणनखंड ज्ञात हो जाएंगे। देखिए, हम देखते हैं आगे। तो बात आती है हमारी, जैसे 12 है तो 12 में हम लिख देंगे हम लोग 4 गुणे 3, 4 गुणे 3, ये हो गया। पर इसमें ये अभाज्य नहीं है, ये अभाज्य है, तो इसे अभाज्य में परिवर्तित करेंगे। 2 की घात 2 और 3 पर घात 1,
अब ये हमारी जो संख्याएं हैं वो ये अभाज्य हो गई, तो इन्हीं अभाज्य गुणनखंडों में हमें परिवर्तित करना है। घात देखते हैं तो इसकी घात 2 है तो इसे 1 ज्यादा मानेंगे, मतलब इसे लिख देंगे 2 + 1। इसकी घात 1 है तो 1 + 1 अधिक लिखना हमें, तो ये हो गए 3 और ये हो गए 2। टोटल गुणनखंड कितने हो गए हमारे 6। इस नियम से हमें सवाल करने हैं, तो इसी पर हम सवाल आगे की देखते हैं और आप करके बताइए, और उससे हम सवाल आगे की भी देखेंगे। तो हम आपको एक ऐसा क्वेश्चन बताएंगे जिससे आप आसानी से सीख सकें। तो देखिए पहले क्वेश्चन और है उसे आप करें, उसी आधार पर हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे। बात आती है 60 के कितने गुणनखंड हैं? ये सवाल पूछा गया है एसएससी में, 60 के कितने गुणनखंड हैं या 7 के कितने गुणनखंड होंगे, ऐसे लगता है 60 के कितने गुणनखंड होंगे, इस तरीके से भी पूछ सकता है। 60 के कितने गुणनखंड होंगे, तो बात आती है 60 की, तो 60 का क्या करना आपको, 60 के आपको तरीका वही है हमारी, पर अगर हम वैसे करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, पर हम इसे सरल तरीके से देखते हैं। तो सरल तरीके देखेंगे तो इसे लिख देंगे 6 × 10। आप भी कमेंट करके बताते रहिए 6 × 10। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 × 3 और यहाँ हो जाएगा हमारा 2 × 5। अब हम अगर देखते हैं तो ये 2 और 2 2 बार लिखा है, तो जब अगर हम जैसे 2 × 2 अगर लिख दें और या हम 2 पर घात 2 लिख दें तो बात वही रहती, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इस बात को आप बहुत अच्छे से याद रखिए। तो बात आती है, ये बात हमारी आपकी समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं इसी बेस पर, तो ये हो जाएगा 2 की घात 2, 3 पर घात 1 और 5 पर घात 1। तो ये इसके हो गए हैं अभाज्य गुणनखंड। इसी को हम अलग लिखते हैं, यहाँ पर 2 का हो जाएगा 3, 1 का हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 2, तो टोटल कितने हो गए हमारे 12। ये हमारे कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हुई 12। तो 60 में कितने गुणनखंड होंगे 12 होंगे। इसी बेस पर हम लोग आगे का सवाल देखते हैं। देखिए आगे का सवाल है, इसे आप करिए और उसी के बेस पर हम लोग कठिन से कठिन सवाल सीखेंगे। तो बात आती है 216 के कितने गुणनखंड हैं, गुणनखंड होंगे 216 के कितने गुणनखंड होंगे, इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। इसी का हम लोग बेस पढ़ेंगे। तो आप इसे करके बताइए 216 के कितने गुणनखंड होंगे, बताइए आप लोग। और फिर इसी बेस पर हम इसके सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड और इसी को हम लोग बेस मानकर अच्छे से समझ लेंगे। ठीक, तो बात आती है, जैसे 216 हम लोग ले सकते हैं इसे 6 का स्क्वायर प्लस 6 ले सकते हैं। तो ये हमारा हो गया नियम क्लियर। अब अगर ये बात आती है तो इससे बहुत अच्छे से समझना है। अगर हम इसमें इसके गुणनखंड कर दें, ये नियम हमने आपको बताया था जब आपकी बात हुई, तो ये बताया था जब अगर आप इसे ऐसे लिखेंगे तो इसे हम लोग ऐसे ले सकते हैं 3 पर 2 और 2 पर 2, ये दोनों बातें एक ही होती हैं। ये बात हमेशा याद रखिए आप। जैसे अगर कभी भी लिखा हो कि a × b स्क्वायर हो, तो अगर हम लोग इसे नहीं ये नहीं बात करेंगे, दूसरी बात ये बात समझेंगे। तो जैसे अगर हम इसे समझते हैं तो यहाँ पर 6 को हम लोग ले सकते हैं कितने 2 × 3। तो यहाँ पर जो हमारी बात आएगी वो हम से देखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग देखते हैं
तो ये हो जाएगा हमारा 3 पर 3 और 2 पर भी 3। अब बात आती है, तो अगर वो हमारे संख्याएं पूछेगा, संख्याएं भी समझेंगे, सारे काम करेंगे। तो बात आती है जैसे अगर इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे कितने गुणनखंड होंगे, तो 3 का कितना माना जाएगा 4 और इस 3 का माना जाएगा कितना 4, तो कितने हो जाएंगे हमारे टोटल 16 गुणनखंड होंगे। कितने गुणनखंड होंगे 16 गुणनखंड होंगे। इसी बेस पर हम लोग कठिन सवाल सीखते हैं, देखिए समझ में भी आएगा आपको। इसी बेस पर हम आगे क्वेश्चन करते हैं। देखिए बात आएगी आपसे, वो पूछेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझे आप लोग। 200 के कितने गुणनखंड होंगे, 200 के कितने गुणनखंड होंगे, तो इसे हम लोग विस्तार से समझते हैं। और इसे जब विस्तार समझेंगे तो आपको हर चीज समझ में आएगा। छोटा कर लो आप, 200 कोई ज़्यादा बड़ी मतलब सही है, इसे 100 कर लो आप, आपको समझ आएगा। आपको बताना है 100 के कितने गुणनखंड होंगे। इससे बेस से समझना और अच्छे से क्लियर करना। 100 के बताने, 100 का क्या करना आपको, आप लोग लिखते हैं 25 गुणे 4, इसे अभाज्य में ले जाना है। तो अभाज्य में ले जाने के लिए पहले हम लोग इसके बेस देखते हैं, जैसे किसका किसका भाग जाएगा, 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 4 का जाएगा, 5 का जाएगा, 10 का जाएगा और 20 का जाएगा और 25 का जाएगा, 50 का जाएगा और 100। तो हम लोग देखते हैं कितने गुणनखंड हुए हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारे जो टोटल गुणनखंड हुए वो 9 हुए। पर इससे तो बहुत बड़ा है, हम देखते हैं तो बहुत टाइम लगेगा इसे, पर हम लोग इसे सरल बेस पर भी देखते हैं, उसी बेस पर फिर हम इसे अच्छे से समझेंगे। तो ये हो जाएगा 25 गुणे 4, तो ये हो जाएगा 5 पर 2 और 2 पर 2, और हमने आपको बताया था एक अधिक मानना है तो 3, और इसका भी एक अधिक मानना है तो कितना हो जाएगा 3, और मानना है किससे, इसे मानना है, तो टोटल कितने हो गए 9। ये हमारा आसान तरीका है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग संख्याएं पता करना है कि उन गुणनखंडों की संख्याएं क्या है। तो देखते हैं इस पे, तो इसे लिखा कैसे जाएगा, लिखा हुआ आप समझें अच्छे से तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऐसे ही है हमारा 5, तो 5 का पहले मानना पड़ेगा 0, फिर 5 का 1, फिर 5 का 2, इस तरीके से लिखना पड़ेगा। इसीलिए इसके 3 माने थे हमने। अब 2 की घात 0, 2 की घात 1 और 2 की घात 2, तो ये देखिए 3 और 3, इसीलिए 3 में जब हम 3 का गुणा करेंगे तो गुणनखंड कितने हो जाएंगे हमारे 9। इसी बेस को हम आगे समझते हैं। तो इसमें क्या है, जिसकी घात 0 होती है उसे माना जाता है 1, जिसकी घात 0 होती उसे माना जाता है 1। तो ये भी 1 है और ये भी 1 है, ठीक। या आप इसे विस्तार से लिख सकते हो, वो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, या ऐसे रखो। तो जिसकी घात, इतना तो हम लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, कमेंट बॉक्स में आप बताते रहिए। अगर हम लोग इतने ही पढ़े लिखे नहीं तो आगे हम लोग क्या करेंगे, ये समझना बहुत जरूरी है। तो बात आती है जैसे जिसकी घात 0 उसका मान 1, तो हम लोग इसका गुणा इसमें करेंगे तो 1 आएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना है, 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 आएगा, और फिर 1 का गुणा 4 में करेंगे तो कितने आएंगे 4। तो हमारे देखो पहला वाला ये पोर्शन मिल चुका है। अब हम लोग 5 है, ये 5 में 1 का करेंगे तो 1 हमारा आ ही चुका है, सॉरी 5 का 1 का करेंगे तो 5 आएगा, 5 में 2 का करेंगे तो 10 आएगा, क्रम चलता रहेगा। 5 में करेंगे हम लोग कितने का, 4 का, तो कितना आएगा 20 आएगा। अब हमारा ये कितना हुआ, अब ये हमारा 25 है, तो 25 में जब हम लोग 1 का करेंगे तो 25 आएगा, 25 में 2 का करेंगे तो 50 आएगा, 25 में जब हम लोग 4 करेंगे तो 100 आएंगे। तो हम इस तरीके से इन गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो इसे आप अच्छे से समझना है, और अगर आपको ये अच्छे समझ में आ गया है तो आप सवाल को आसानी से कर सकते हैं। इसी बेस पर हम एक नया क्वेश्चन देखते हैं, आप उसे करिए
और हमारे कमेंट बॉक्स में भी बताते रहिए। ठीक है, करिए आप लोग क्वेश्चन। तो बात आती क्वेश्चन इस तरीके का है, समझना आप लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, समझना है, उसके अनुसार ही हम लोग उस क्वेश्चन को आगे चलेंगे। तो बात आती है, जैसे अगर वो आपसे पूछता है कि 42 के कुल गुणनखंडों की संख्या क्या है, सम गुणनखंडों की संख्या क्या है और विषम गुणनखंडों की संख्या क्या है, ये देखना हमें। तो पहला क्वेश्चन है 42 के गुणनखंड कितने होंगे। 42 के गुणनखंड, ये जो संख्या बड़ी ले लेते हैं, बड़ी लेने से क्या है, इसे अच्छे से कर भी सकते हैं और आपको समझ में भी आएगा। जैसे हम लोग 200 ले लेते हैं, 200 में क्लियर भी हो जाएगा और अच्छे से समझ में भी आपको आ जाएगा। 200 के कितने गुणनखंड हैं, फिर इसी बेस पर हम लोग इसी क्वेश्चन को हम लोग आगे करें। 200 के कितने गुणनखंड होंगे, 200 के कितने गुणनखंड होंगे, इसी बेस पर हम लोग इसे आगे क्वेश्चन को करते हैं। देखिए 200 को हम लोग लिख सकते हैं किस तरीके से, समझने के बहुत सारे तरीके हैं, पर हम लोग इसे सरल से सरल करने का तरीका देखें। जैसे हम लोग लिख सकते हैं 20 गुणे 10, ये भी लिख सकते हैं। अब हम लोग इसे ऐसे भी कर सकते हैं 4 गुणे 5 और 2 गुणे 5, इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं। तो जैसे भी आप करें वो आप पर डिपेंड करता है, किसी पर डिपेंड नहीं करता, पर आपको इसे अभाज्य में परिवर्तित करना है। अगर हम लोग अभाज्य में करते हैं 2 की घात 2 और 2 पर घात 1 हो जाएगा, या हम लोग इसे लिख सकते हैं 2 की घात 2, जो 2 की घात 2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 की घात 3 और 5 की घात 2, इस तरीके से ये हो जाएगा। तो अब ये आपको अगर हम गुणनखंडों की संख्या पूछते हैं तो हमारे गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी 4 और 2 कितने आए हमारे, सॉरी 3, तो हमारे गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो हमारे गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी 12। हमारे गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। इसी बेस पर हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगर वो हमसे पूछे विषम गुणनखंडों की संख्या बताएं, सॉरी सम लिखते हैं, सम 200 के सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, क्या होगी, ये देखना। 200 के सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, ये देखना हमें। तो बात आती है, कई बार पूछा जाता है 200 के गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो 200 के गुणनखंड हमें पता है 2 पर घात 3 और 5 पे घात 2। हम लोग लिख सकते हैं 25, या लोग इसे अगर हम सॉल्व करना देखें तो ये हो जाएंगे हमारे 8 और ये हो जाएंगे 25, तो 25 अट्ठे 200 होते हैं। ये बात हमारी क्लियर हो गई है, जो हमने लिखा है वो सही लिखा है। तो हमारी बात हो रही सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो सम गुणनखंड करने के लिए आपको 2 लिखने होंगे, सम गुणनखंड करने के लिए आपको 2 लिखना होगा। तो 2 लिखने के लिए आप लोग क्या करेंगे, 2 लिखने के लिए आप 2 बाहर लिखेंगे, 2 बाहर लिखेंगे, 2 पर घात 2 और 5 पे घात 2। अब हम लोग इसे एक मानेंगे अधिक, तो ये हमारा कितना हो गया, ये हो गया हमारा 3 और ये हो गया हमारा 3, तो कितने हो गए हमारे 9। 9 गुणनखंड जो हैं वो हमारे कैसे हैं, वो गुणनखंड हमारे सम हैं। अब बात आती है विषम गुणनखंडों की संख्या, तो विषम गुणनखंडों की संख्या भी हम निकाल लेंगे। तो विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, तो ये समझ में आया होगा, आप इसे लिख लीजिए और आप ये कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए कि आपको कौन सी चीज़ समझ में नहीं आई है। इसी बेस पर हम लोग आगे क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए आप क्वेश्चन वो हमसे कहेगा 200 के विषम गुणनखंडों की संख्या क्या है, विषम गुणनखंडों की संख्या क्या है, इस तरीके से वो हमसे पूछेगा 200 के विषम गुणनखंड।
तो ये बात हमें पता है। 200 के गुणनखंड में हमारा लिखा था 2 पर घात 3 और 5 पे घात 2। तो इसमें क्या करना है, जब विषम गुणनखंड निकालना है तो जब 2 से आप छपा हटा, सब 2 से कोई मतलब नहीं है। जब 2 से आपको कोई मतलब नहीं है तो जो बचेगा वो हमारा विषम। तो 5 घात 2 और 5 एक विषम होता है, तो एक अधिक मानना पड़ेगा 3। और अभी हमने सम देखे थे, सम 9 थे, विषम 3 है, और 3 प्लस 9 जोड़ेंगे तो टोटल कितने होते हैं, 12। 200 की कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है, 200 की कुल गुणनखंडों की संख्या होती है 12। तो हमें इसी प्रकार सम और विषम समझ में आ गए हैं। इसी बेस पर हम लोग आगे का सवाल करते हैं। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, इसी बेस पर हम आगे के सभी सवाल करते हैं। देखिए आप क्वेश्चन पूछेगा आपसे, 576 के कितने गुणनखंड होंगे। ये देखिए, तो इसे करने के लिए आप इस क्वेश्चन करिए और बताइए 5760 के कितने गुणनखंड होंगे, ये आप बताइए क्वेश्चन। फिर इसी बेस पर हम लोग कठिन सवाल सीखेंगे, कठिन क्या होते हैं, सरल क्या होते हैं, उन्हें समझेंगे। तो बात आती है, ये कहा जाता है, तो इसे हम लोग करेंगे 24 का स्क्वायर गुणे 10। और 24 को हम और छोटा कह सकते हैं, 24 कह सकते हैं 6 गुणे 4, और इसे हम लोग लिख सकते हैं 5 गुणे 2। हम इसे और छोटा कह सकते हैं, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 स्क्वायर 3, और 4 को ले सकते हैं 2 स्क्वायर, और यहाँ लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं, तो इसी बेस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे और समझेंगे। तो बात आती है इसमें क्या कहा गया है, तो इसमें कहा गया है 2 पर घात 2, फिर 2 पर घात 2, 2 पर घात 1 माना जाएगा, 5 पर 1 माना जाएगा। तो इन सबको बाहर लिख लेंगे। तो 2 पर घात कितना हो जाएगा, 2 पर घात हो जाएगा 2, सॉरी ये 2 बार लिखना पड़ेगा, ये गलत हुआ। ये बात आपको समझ आई होगी, दोबारा लिख दे रहे हैं, समझिए आप। जैसे इसे हम लोग 2 पर घात 2, 3 पर घात 2, 4 को लिखेंगे 2 पर घात 2 और 2 पर घात 2, और 5 पर 1 और 2 पर 1। तो अगर इसे हम लोग बाहर लिखते हैं तो 1 2 3 ये हमारे हो जाएंगे 2 2 6 और 1 7। 2 पर घात 7, 5 पे घात, सॉरी 3 पर घात 2 और 5 पे घात 1। इस तरीके से हमारे ये गुणनखंड हुए। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है कि कितने गुणनखंड होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 7 के कितने, एक ज़्यादा मानेंगे 8, यहाँ मानेंगे 3, और यहाँ मानेंगे 2। तो ये हमारे हो जाएंगे 48। कितने हो जाएंगे ये गुणनखंड हमारे, 48 गुणनखंड हो जाएंगे। अब इसी पर हम लोग पूछेंगे कि हमें किस तरीके से करना है। सम गुणनखंड और विषम गुणनखंडों की संख्या की बात आती, तो ये बात हमें समझ में आ गई। हमारे इसके गुणनखंड कितने होंगे, 48 गुणनखंड